Hi friends, welcome to my video. So today I will do the exercise 10.1 of Math Site Indica Learning Book 6th Revised Edition. Okay, so friends, let's start. So फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमने जो हमें रेशियो दी हुई है उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें इन नंबर्स को फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। 32/36 हो जाएगी। उसके बाद हमने इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देना। जैसे कि अब मैं यहाँ पर 4 के साथ कर देता हूँ। तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 9 एंड ऊपर आ जाएगा 8 एंड इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 8:9। सो अब ये है 186:403। तो ये हो जाएगा यहाँ पर। ये तो ना आया था 31 के टेबल पे। इन दोनों को डिवाइड करके देख लेते हैं। ये हो नहीं सकते हैं बट हम 403 वाला कर देखते हैं। ये जो है ये 6 पर आएगा, इतना मुझे पता चल चुका है। सो अब जो ये 403 है ये हम देख लेते हैं। 31 9 93 3 पर आता 13। ओके, सो 6/13 है बी का आंसर। अब ये हमारा सी 85/102। 85/102 ये आ सकते हैं 17 के टेबल के ऊपर। 17/17 जो कि हो जाएगा 5/6, मतलब कि 5:6 और इसका था 6:13। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, ये अब हमारा एक डी पार्ट है 40 पैसे टू ₹5। तो हमने सबसे पहले ₹5 को पैसे में कन्वर्ट करना है। सो हो जाएगा ₹1 = 100 पैसे। ₹5 = 5 × 100 पैसे, जो कि हो जाएगा 500 पैसे। सो अब रेशियो क्या है हमारी 40:500। अब इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। 40/500 हम लिख लेते हैं। 20 के टेबल के ऊपर दोनों हो जाएंगे एंड यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 25। सो इसकी रेशियो होगी 2:25। तो ये ई पार्ट 7 kg टू 280 ग्राम। सो 7 kg कितना हो जाएगा 7000 ग्राम। रेशियो 280 ग्राम। अब हमने इन दोनों को कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। 280 एंड 280 नीचे आ जाएगा 1 एंड ऊपर आ जाएगा 25। द रेशियो विल बी 25:1। नाउ दिस इज एफ पार्ट। सो 3/2 मिनट को सेकंड्स पे कैलकुलेट करने के लिए हमें 3/2 मिनट को मिनट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स। मिनट को तो अलग साइड पर रख देते हैं। 60 जो कि है वो यहाँ से हटकर यहाँ पर 30 आ जाएगा। 330 = 90 एंड 90 सेकंड्स, मतलब कि 90 रेशियो 45 है। सो अब इसको हमने कन्वर्ट करना है। सो इसको कन्वर्ट करने के बाद 45 एंड 45 = 2 एंड 1। सो ये हो जाएगा 2:1। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें जो कि ये हमें रेशियोज दी हुई है और हमने इन दोनों को कंपेयर करना है और बताना है कि कौन सा ग्रेटर है।
तो सबसे पहले तो 2/3, ये 2/3 है एंड ये 12/8 है। सो अब जो 3 के टेबल के ऊपर 18 आता है, इसलिए हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत है नहीं है। 6 के साथ कर देंगे हम, जो क्या जाएगा 12/18 एंड दीज टू आर इक्वल। ओके, सो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। 7/9 रेशियो 2/11। सो अब जो 7/9 है, अब ये दोनों एक टेबल के ऊपर आते नहीं हैं, तो हम निकालेंगे इनका एलसीएम। 9 एंड 11 का 3 के ऊपर आ जाता है, यहाँ पर भी 3 एंड दिस इज गॉन एंड आ जाएगा 11। तो 11 के ऊपर आता है 3 3 तो 9 एंड 11, जो 11 यहाँ पर बच जाएगा उसके साथ कर देंगे हम 9 × 11 99, मतलब कि इन सभी का है 99। 11 के साथ कर देते हैं हम 99 एंड 77। 2/11 को 9 के साथ 99 एंड यहाँ पर रह जाएगा 2 का 18। सो बड़ा साफ ही दिख रहा है, 77 है। 7/9 इज ग्रेटर। ओके सो फ्रेंड्स, अब हम हमारा सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट है 5/12। 5/12 9/16। एंड अब मैं डी पार्ट भी साथ में ही उतार लेता हूँ। 3/15 एंड 7/12। 3/15 एंड 7/12। तो अब हम कर लेते हैं ये वाला। सो 5/12 जो कि है हमारा, उसको फ्रैक्शन में ले लेते हैं 9/16 फ्रैक्शन में। एंड अब ये दोनों को हमने इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 मान सकते हैं। यह देगा 3 के ऊपर, यह देगा 4 के ऊपर। 4 3 जा हो जाता है 12, 12 4 जा 48। सो 48 के ऊपर आते हैं। ओके सो गाइस, अब हमने करना है 9/16 को 9/16 × 3 हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा 27, नीचे आ जाएगा 48 एंड बड़ा है 9/16, मतलब कि 27/48। ओके सो ये हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। 3/15 7/12 ले लेते हैं। सब इन दोनों का एलसीएम यहाँ पर ही निकाल लेता हूँ मैं। 15 एंड 12, 3 5 एंड 4 प्लस 15 × 4, 15 × 4 हो जाता है 60। तो 60 के ऊपर 12 एंड 60। 7/12 को 5 के साथ कर देंगे, जो कि नीचे आ जाएगा 60 एंड ऊपर आ जाएगा 35। सब साफ साफ दिख रहा है कि बड़ा है 35/60, मतलब कि 7/12। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड पार्ट है। सो जो कि 3 years रेशियो 11 months है, ये हमारा ए पार्ट है। सो इसमें मैंने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 के साथ, तो मेरा आंसर आ गया 36। सो 36 months रेशियो 11 months। और ये कोई मतलब कि सिंपलेस्ट फॉर्म में तो हो नहीं सकती है। सो ये ऐसे ही आ जाएगी 45 minutes एंड 3 hours।
सो अब ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 × 60 कर देंगे हम, जो कि हो जाएगा 180। 45 रेशियो 180। सो अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि अब 5 के ऊपर, सबसे पहले हम 5 के ऊपर लेकर जाते हैं। ये हो जाएगा, अब सबसे पहले 9, तो ये हो जाएगा 180 आ जाएगा। 36 के ऊपर, एंड अभी भी 9 के साथ हो सकता है 1/4। सो इसकी रेशियो है 1/4। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट फिर मैं उतार लेता हूँ 50 पैसे टू 2 रुपीज़, रेशियो 2 रुपीज़। डी पार्ट है जो हमारा, वो है 14 सेंटीमीटर, रेशियो 1 मीटर। सो अब हमने क्या करना है, 50 पैसे जो कि 2 रुपीज़ होंगे उनको पैसे में कन्वर्ट कर देना, जो कि हो जाएगा 200 पैसे। इधर हो जाएंगे 50 पैसे एंड इधर हो जाएंगे 200 पैसे। सो अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 50 1/4 आ जाएगा, इसकी रेशियो 1:4, एंड जो कि नेक्स्ट है उसकी रेशियो है 14। या जो हमारा 1 मीटर है वो चेंज हो जाएगा 100 सेंटीमीटर में, ये 14 सेंटीमीटर ही रहेगा। सो अब हम आगे इसको 14/100 कर देंगे, को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ में, और वो हो जाएगा 7/50। सो ये हो जाएगा 7:50। ओके सो फ्रेंड्स, अब हम कर लेते हैं ई पार्ट। 4 आवर्स, रेशियो 1 डे। सो 4 आवर्स रेशियो 1 डे, 1 डे में कितने होते हैं 24 आवर्स, एंड 4 आवर्स अलग दिए हुए हैं। 4/24। सो ये डिवाइड हो जाएगा 4 के साथ, 1/6। इसकी आ जाएगी रेशियो 1:6। सो अब हम कर लेते हैं हमारा एफ पार्ट। 4 फीट 2 यार्ड्स। अब देखो 1 यार्ड इज इक्वल टू होता है 3 फीट। सो ये हो जाएगा 2 यार्ड्स हो जाएंगे 6 फीट। सो अब हम 4:6 कर देंगे, जो कि हो जाएगा बाद में जाकर 2/2 इज इक्वल टू 2 एंड 3। 2:3 आ जाएगा हमारे इसका। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, ये हमारा 4th पार्ट है। 4:5 है, जो कि हो जाएगा 4/5। ये ए पार्ट है उसका। इसमें भी हमने कंपेयर करना है, एंड ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा 7/9। सो अब ये दोनों एक टेबल के ऊपर आते हैं नहीं है, ये दोनों का एलसीएम भी नहीं निकल सकता है, तो हम इन दोनों को एक साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे 45 के साथ। ये हो जाएगा 9 के साथ, एंड वो हो जाएगा 45 के साथ। मतलब कि ये एक टाइप क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं हम। सो 36 एंड 45, यहाँ पर हो जाएगा 7/9 मल्टीप्लाई 5, 45 एंड 35। कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं है इन दोनों में, एक नंबर का फ़र्क है। सो 4/5 बड़ा है। अब ये है नेक्स्ट वाला। इसमें हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है या क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा 5 है ये 10 के टेबल 10 जो कि है वो 5 के टेबल के ऊपर आता है। सो हम जो 3/5 होगा
उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर कर 6/10 लाएंगे और यहाँ पर 7/10 होगा। सो अब जो बड़ा है वो है 7/10, 7:10। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो गाइस, ये हमारा 5th पार्ट है। सो 5th पार्ट में हमने इक्वलेंट रेशियोज के साथ इनको फिल करना है। सो लेट्स डू दैट। ओके सो अब जैसे कि 9/6 को अब हम कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर 3, ऊपर 3, नीचे 2 एंड 3/2। अब हमने ऊपरला हमें पता है 15 है। सो 15 3 के टेबल के ऊपर आता है 5 पर। ये 15 नीचे वाला हो जाएगा 10। नीचे आप लिख दीजिए 10। एंड अब नेक्स्ट ये भी हम 3, ये हम 9/6 के ऊपर कर कर देख लेते हैं। 3 के ऊपर आ जाता है 27। सो ये हो जाएगा 27 एंड ये हो जाएगा 18। नीचे आ जाएगा 18। सो अब जो कि अब हम 3/2 के ऊपर कर कर देखते हैं। 3/2। सो ये होगा 28 आ जाएगा उसके ऊपर 14 के ऊपर। 3 को भी हम 14 के साथ कर देंगे। 3 को अगर हम 14 के साथ करें सो वो हो जाएगा 42 एंड ऊपर आ जाएगा 42। सो ये 36, नीचे 36 है। मतलब कि अब हम इसको कर सकते हैं 18 के साथ। यस, ये 27/18 है। इसको 2 के साथ कर देंगे हम। यहाँ पर आ जाएगा 36 एंड ऊपर आ जाएगा 27 तो 40 और 54/36 यहाँ पर आ जाएगा। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो फ्रेंड्स, हमारा 6th पार्ट है। देयर आर 70 buses एंड 2100 स्टूडेंट्स इन स्कूल। फाइंड द रेशियो ऑफ बसेस टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सो हमने किसी स्कूल में 70 बसेस हैं एंड 2100 स्टूडेंट्स। तो हमने बसेस टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो फाइंड करना है। सो सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ बसेस नीचे लिखेंगे हम। यह है 2100। नंबर ऑफ बसेस नीचे लिखना है हमने जो कि 70। सो अब हम नीचे लिख देंगे रेशियो जो कि हो जाएगा 70/2100। सो अब हम क्या करेंगे 70/2100 डिवाइड कर देंगे 70 के साथ। यहाँ देगा 1, यहाँ आ जाएगा 30 एंड द रेशियो विल बी 1/30। सो देयरफॉर पाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स number of buses to number of buses is 1/30। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट में है अ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो ऑफ 2/3। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पेयर। सो हमने क्या करना है। सो ये देखो, जैसे कि आप सभी को पता है तो जो हमें रेशियो दी हुई है इस वाले पार्ट में 7th पार्ट में 2/3। सो अब ये दोनों को प्लस कर कर आ जाता है 5। इन दोनों को प्लस कर कर मतलब कि 2 वाला होगा 2/5 एंड ये होगा 3/5 ऐसे है। सो अब सबसे पहले हम 2/5 को फाइंड करेंगे। 2/5 ऑफ 30। तो इसके ऑफ क्या होता है मल्टीप्लाई। 2/5 मल्टीप्लाई 30। तो ये हो जाएगा 6 एंड 12 आ जाएगा इसका आंसर 12 सेंटीमीटर। एंड अब हम 3/5 को ढूंढते हैं। 3/5 मल्टीप्लाई 30
ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। बस ये हमारा 8th पार्ट। इसमें हमने रेशियो डिवाइड करनी है। डिवाइड 480 रुपीज़ बिटवीन वासु एंड शोभित इन द रेशियो ऑफ 3:7। सो रेशियो हमारी क्या है, ये है हमारा 8th पार्ट। रेशियो है हमारी 3:7। वासु का है 3 एंड शोभित का है 7। सो रुपीज़ ये दोनों मिलकर हो जाते हैं 10, 3 आउट ऑफ 10 एंड 7 आउट ऑफ 10। 3 आउट ऑफ 10 ऑफ 480, जो कि हो जाएगा मल्टीप्लाई 480। सो ये इसके साथ कट हो जाएगा, 48 आ जाएगा हमारे पास। 3 मल्टीप्लाई 48 कर देंगे अब हम। सो यहाँ पर 24, 3 4 12, 14, 144, 144 रुपीज़ होंगे। 3 मतलब जो हमारा वासु है उसके पास 144 रुपीज़ होंगे एंड जो हमारा शोभित है उसके हम अब निकाल लेते हैं। 7/10 मल्टीप्लाई 480। सो अब मैं 48 कर लेता हूँ। सो 7 मल्टीप्लाई 48 कर देख लेते हैं हम। 48 मल्टीप्लाई 7, 48 to 56, 7 4 28, 28 प्लस 5 33, 336 मिल जाएंगे शोभित को, ₹336। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स अब मैं करने वाला हूँ 9th पार्ट। द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज इन फैक्ट्री इज 480 and 720। express the ratio to the by the number of male employees to the number of female employees in its simplest form। सो अब हम जो रेशियो है वो है 480 रेशियो 720। सो अब हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं 20। ये आ जाते हैं 240 के ऊपर। सो 240 के ऊपर ये आ जाते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 3। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। इसको हम लिख सकते हैं 2:3। ओके सो फ्रेंड्स, ये मेरा 10th पार्ट है। डिवाइड 720 अमंग XYZ इन द रेशियो 5:4:9। सो अब 720 हमने वो करने हैं, डिवाइड करने हैं इस रेशियो में। सो ये हो जाएगा 5/18, क्योंकि 18 सभी को प्लस कर 80 जाता है। 4/18 एंड 9/18। सो अब हम क्या करेंगे, 5/18 ऑफ 720, जो कि ढूंढेगा x का। 18 ऑफ 720। सो अब 18 को हम 720 के साथ कर देते हैं। 720 यहाँ पर 18 36 प्लस 36 मतलब वही हो गया। 4 पर आ जाता है 72 एंड वो तो 0 पर आ जाएगा। 40 पर ये कट हो जाएगा। 540 200। सो 200 रुपीज़ मिलेंगे x को। अब हमने ढूंढना है y का। सो 4/18 दिया हुआ है हमें 720 के साथ करना है। सो ये तो वैसे ही कट हो जाएगा 40 के साथ। 4 मल्टीप्लाई 40 कितना होता है, 160 रुपीज़ 160। सो अब हम ढूंढेंगे z का। 9/18 ऑफ 720 रुपीज़ 720। सभी में रुपीज़ डालना है हमने। सो यहाँ पर ये हो जाएगा 40 के ऊपर 940 हो जाएगा 360 रुपीज़ 360। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट।
फ्रेंड्स, ये हमारे 11th क्वेश्चन का ए पार्ट है। इसमें हमने असेंडिंग ऑर्डर में इन सभी को लिखना है। सो सबसे पहले 5/7 है, जो कि हम सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे। 6/13 एंड 3/14। सभी का एलसीएम निकाल लेते हैं हम। सो 7 यहाँ पर, 13 यहाँ पर, 14 यहाँ पर। 7 1 13 एंड 14 2 एंड 2 यहाँ पर। 13 अकेला बच जाएगा। 7 2 14 14 13 जो 14 13 कर देख लेते हैं हम। 3 4 नीचे 14 2 8 1 182 182 इनका है एलसीएम 182। 7 के टेबल के ऊपर 182 आता है नहीं है। वेट, आई थिंक आई हैव टू चेक विद द एलसीएम। गाइस 7 के टेबल के ऊपर 182 आता है। 26 के ऊपर 182 एंड ऊपर हो जाएगा 130 एंड अब उसके बाद ये जो हमारा नेक्स्ट है 6/13, ये आ जाता है 14 के ऊपर 182 यहाँ पर और ऊपर 6 × 4 14 84 एंड ये है हमारा लास्ट वाला जो हमने करना है, कन्वर्ट करना है। 3/14 है, मल्टीप्लाई 13 के साथ कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 39 एंड नीचे आ जाएगा 182। सो अब जो हमारे नंबर हैं वो है 130 182 184/182 39/182। इसको हमने रेशियो में लिख देना है, सिंपलेस्ट मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में। 84 रेशियो 182 130 रेशियो 182। सबसे बड़ा ये वाला है, ये सबसे लास्ट में आएगा 5/7। ये सबसे छोटा है 3/14 न बचा एक 6/13, ये आ जाएगा मिडल में। सो ये हमारा आंसर। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू बी पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, ये हमारा बी पार्ट है। इसमें सिंपल है, जो कि सभी के डिनोमिनेटर हैं वो सभी के एक दूसरे पे आते हैं। जैसे कि एट फर्स्ट 24 है जो वो 8 के ऊपर आता है, 48 भी 8 के ऊपर आ जाता है। सो अब हम इनको कन्वर्ट करेंगे 48 में, जो कि वो सबसे बड़ा है। सबसे पहले हम 3/8 को 48 में कन्वर्ट कर रहे हैं। 6 के साथ कर देंगे हम। 18 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 48 एंड 5/24 को करेंगे हम सॉरी मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको 2 के साथ। 10/48 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 7/48। सो ये इसकी जो कि असेंडिंग ऑर्डर में होगा वो मैं लिख देता हूँ। 7/48 10/48 एंड 18/48 एंड आपने आम उसमें भी लिखना है, जो कि है 3/8 तो सबसे बड़ा है, इसको लास्ट में लिख देता हूँ 3/8 एंड जो हमारा 7/48 है वो सबसे कम है 7/48 एंड अब 5/24 मिडल में है हमारे। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू लास्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अब मैं करने वाला हूँ 12th पार्ट। सो जो कि है 2 नंबर्स आर इन रेशियो 8/7 देयर सम इज 60। मतलब कि यहाँ पर जैसे कि आप सभी देख सकते हैं 2 नंबर एक रेशियो में हैं जिनका सम 60 है। सो ये दोनों मिलकर कितने हो जाते हैं 15। 8/7 ये हमारी रेशियो है, दोनों मिलकर हो जाते हैं 15। सो ये हो जाएगा
8/15 एंड 7/15। जो हमारा नंबर है वो है 60। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8/15 ऑफ 60 ले लेंगे, जो कि हो जाएगा मल्टीप्लाई 60। 8/15 मल्टीप्लाई 60। सो यहाँ पर ये इसके साथ कट हो जाएगा 4 एंड यहाँ पर आ जाएगा 32। सो अब हम करने वाले हैं 7/15। फर्स्ट नंबर तो हमारा 32 है, सेकंड नंबर अब हम ढूंढते हैं, ये इसके साथ कट हो जाएगा 4 आ जाएगा। सो यहाँ पर 7 4 28 हो जाता है। सो दूसरा नंबर है 28। ओके सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे बोलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।